हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मध्य रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा अकेले आयनों द्वारा ही ले जाई जाती है। अतः चालकता या विशिष्ट चालकता विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। क्योंकि आयन्स कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए आयनों की संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस हैं उनकी यदि हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए हमें उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका हम यूज़ करते हैं। अर्थात हम इलेक्ट्रोलाइट की एक निश्चित मात्रा को जल के समान आयतन में डिसॉल्व करते हैं और यह निश्चित मात्रा या तो इक्विवेलेंट होगी यानी तुल्यांकी होगी या फिर अणुभार की होगी, यानी या तो इक्विवेलेंट वेट है या फिर मॉलिक्यूलर वेट है। और अतः विलयनों के प्रसंग में एक अन्य प्रकार की कंडक्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को यदि 1 ml विलयन में हम डिसॉल्व कर दें और 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समानांतर यानी लगभग पैरेलल इलेक्ट्रोड के मध्य रखने पर भी सभी आयनों द्वारा जो प्रोड्यूस्ड कंडक्टेंस होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तुल्यांकी चालकता को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो माना कि 1 सेंटीमीटर दूर पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके मध्य 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सीसी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन में 1 ग्राम तुल्यांक यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है। और यह सॉल्यूशन कहाँ रखा हुआ है, 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा हुआ है। और ये 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वह किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगी। और यह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता की भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य इस विलयन का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये जो विलयन हो गया जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स जिनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और इनमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। तो इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगी और यह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी यानी विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड का के इस विलयन का जो अनुप्रस्थ काट है वो कितना है, इलेक्ट्रोडों के बीच में इस विलयन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः कंडक्टेंस C यानी कंडक्टेंस C इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है, कप्पा इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो कि है लैम्ब्डा। तो कंडक्टेंस C इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये इसके बराबर हो जाती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि देखिए हमने यह एक क्यूब ले लिया है और इस क्यूब में कितने की में इस बड़े जो हमारा बड़ा जो बड़ी आकृति का यहाँ पात्र रखा हुआ है, इस पात्र में ये 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के क्यूब बने हुए हैं, यानी 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब बने हुए हैं। और ये सारे क्यूब्स जो हैं यह इलेक्ट्रोड्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि माना कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के विलयन को 25 सेंटीमीटर क्यूब तक तनु किया गया है। हमने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर तक तनु कर दिया, यानी डाइल्यूट कर दिया। तब इसमें विलयन के तो जब हमने डाइल्यूट कर दिया तो इसमें सॉल्यूशन के कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, इसमें सॉल्यूशन के भी 25 सेंटीमीटर क्यूब होंगे तथा प्रत्येक एंड 1 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक एंड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। और प्रत्येक क्यूब की स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता कप्पा कितनी होगी, कप्पा होगी। अतः विलयन की कुल चालकता टोटल कंडक्टेंस कितनी होगी, 25 कप्पा यानी 25 कप्पा होगी। अर्थात इस चालकता, इस विलयन की जो चालकता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की 25 गुना होगी। और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य 25 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। अतः इसकी जो भी चालकता होगी वह क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। अतः इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इज इक्वल टू 25 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब अगर सॉल्यूशन को हम 100 सीसी यानी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक तनु कर दें तो विलयन में 100 सेंटीमीटर घन होंगे और 100 सेंटीमीटर क्यूब होंगे उपस्थित होंगे तथा विलयन की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता की कितनी टाइम्स होगी, 100 टाइम्स यानी 100 गुना होगी। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन की तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा का मान चालकता और विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले विलयन के क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन में V के गुणनफल के बराबर होगी। अतः तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू, यानी तुल्यांकी चालकता क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा उनके 1 ग्राम तुल्यांक रखने का विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। यानी विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक रखने का विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन हो गया V। तो विशिष्ट जो तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू कप्पा विशिष्ट चालकता इंटू वॉल्यूम। इस प्रकार विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल क्या होगा, तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा होगा। क्या हुआ, 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन के एक घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल क्या होगा, तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। विशिष्ट चालकता क्या होती है और किस प्रकार से हम इस प्रकार की आकृति या इलेक्ट्रोड की हम कल्पना करते हैं जिसमें 1 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई है ना के घन क्यूब्स उपस्थित हैं। और ये क्यूब्स जो होते हैं, ये जितने क्यूब्स होते हैं उतना ही उस विलयन का दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रोडों के मध्य का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन का आयतन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के मध्य जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, उस चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्योंकि तुल्यांकी चालकता जो होती है वो उस विलयन में जो सब्सटेंस रखा हुआ है, जो विलयन, उस विलयन में जो कि पदार्थ को हम विलय कर रहे हैं, उस पदार्थ की कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम तुल्यांक उस पदार्थ का, विलेय पदार्थ का उस विलयन में घुला हुआ है। तो इस प्रकार से प्राप्त चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।